नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम 2 महीने बाद आपका होने वाला है और आप लोग बच्चा पूरी तैयारी से शानदार तरीके से अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये जो लास्ट का बेटा 2 महीने का समय है, ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस में स्पेंड करना है। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं, चीजें आपने पढ़ ली हैं, अब समय है उन्हें एग्जीक्यूट करने का। 2 टाइप की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए बेटा, एक टॉपिक वाइज और एक पीवाईक्यूज पेपर सेट। दोनों ही प्रकार की चीजें हम आपको अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि एसएससी पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिना कोई शुल्क के, बिना कोई चार्ज के। ये बच्चों आपके फ्री कंप्लीट क्लास की सीरीज में आज हम आपके साथ एक और बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बच्चों लेटर बेस एनालॉगी। अगर देखा जाए यूं कायदे में तो बेटा एनालॉगी टॉपिक की आपकी 6 नंबर क्लास है। बहुत ज्यादा क्लास हो रही है ना, क्योंकि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ही इतनी ज्यादा है। अगर आप कंप्लीट पेपर को देखें बेटा तो काफी प्रकार की चीजें आपके एग्जाम में काम आती हैं। खूब सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक। तो असल में देखो एनालॉगी होता क्या है कि सर ए और बी का रिलेशन, सी और डी का रिलेशन। ये बात बच्चों आपने नंबर में भी सीखी थी कि रिलेशन इनके बीच में एक जैसा होना चाहिए, जानकारी इनके बीच में एक जैसी होनी चाहिए। सर क्या जानकारी होगी, कैसे काम इस पे किए जाएंगे, ये बात बच्चों आपको समझनी है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे प्रकार से। देखो लेटर मतलब अल्फाबेट, एबीसीडी। अब एबीसीडी में आप क्या समझते हैं? सर देखो अल्फाबेट में कुछ बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? यहां हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आनी चाहिए बेटा। एक तो आपको लेफ्ट से राइट प्रत्येक अक्षर की नंबरिंग आनी चाहिए। आपको यह आना चाहिए कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सीक्वेंस ऑर्डर पे कितने पे आता है। यह बात तो आपको कंठस्थ रहनी चाहिए, बड़े अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये बात तो आपको बड़े अच्छे प्रकार से आनी चाहिए कि अल्फाबेट में कौन सा अक्षर कितने पे आता है। लेफ्ट से राइट की नंबरिंग को बड़े खूब तरीके में याद करना, जैसे ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, ऐसे। बच्चों जेड से ए की नंबरिंग भी आपको आनी चाहिए। जेड से ए मतलब राइट साइड से नंबरिंग। अगर मैं जेड को 1 मानूं, फिर 2 मानूं, 3 मानूं, ऐसे, तो राइट साइड से नंबरिंग भी याद करना। और वैसे देखो यूं कहा जाता है कि अगर आपको राइट साइड से नंबरिंग याद नहीं है तो एक कहानी आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट का सम आता है 27। अगर आप दाएं और बाएं का जोड़ करते हैं तो लेफ्ट और राइट का सम आता है 27। इन बातों को देखकर आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरी बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि अपोजिट लेटर पेयर जिसे बच्चों हम बोलते हैं विपरीत अक्षर युग्म। विपरीत अक्षर युग्म क्या होता है ये बेटा? अपोजिट लेटर पेयर बड़ा जरूरी है। कई सारे सवाल डायरेक्टली इस पर बनते हैं, लाइक AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LOMN। These are 13 opposite letter pair। प्यारे बच्चों ये 13 विपरीत अक्षर युग्म है। AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LOMN। एक एक अल्फाबेट की नंबरिंग, एक एक अक्षर का अपोजिट आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली सवाल इन पर बनते हैं। AZ BY CX DW EV FU ZT HS IR JQ KP LOMN, इनको याद करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब देखो लेटर बेस एनालॉगी होती क्या है प्यारे बच्चों? ये एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के ही कॉन्सेप्ट हैं। जैसे
सवाल देखो ऐसे मिलता है कि क्लोज का रिलेशन इससे है, तो आपको बताना है ओपन का रिलेशन किससे होगा। यूं सवाल बनता है। अब आप इसे कहने को एनालॉगी कह दीजिए, आप इसे कोडिंग डिकोडिंग कह दीजिए, बात तो एक ही है ना, कि आपने सी से डी में कोड किया +1 किया, आपने एल से एन में कोड किया +2 किया, आपने ओ से आर में किया +3 किया, 19 और 4 23 किया, 5 और 5 10 किया। ऐसा कर सकते हैं, +1 2 3 4 5। सर यहां भी इसी प्रकार पे काम करना होगा। O+1 करेंगे सर P बन जाएगा, P+2 करेंगे सर R बन जाएगा, E+3 करेंगे सर H बन जाएगा, और इसी प्रकार N+4 करेंगे R बन जाएगा। तो PRHR आपके इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। तरीका, कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्या है आपके सामने क्लियर है। तो आइए अब हम बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे खूब सारे PYQs करने का काम करते हैं, और आपके लिए इनकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। दृष्टि SSC का बच्चों हमारा अपना YouTube चैनल है, जहां पर आप कंप्लीट 100% इन सब की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन बच्चों देखो, ऊपर इतनी सारी बातें लिखी आती हैं कि 5वें अक्षर से क्या संबंधित है, जैसे दूसरा पहले से है, फोर्थ थर्ड से है, तो बताइए क्या बनेगा। कहने का मतलब एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग। भैया आपने WEL को DVO लिखा, FOR को ULI लिखा, तो SDX को क्या लिखेंगे। CGL 2024 के पेपर में ये सवाल आया था। है क्या, बड़ा सिंपल है सर, आसपास के अक्षर दिख रहे हैं, देखते ही मन में, जैसे ही आपने W और D को देखा, E और V को देखा, L और O को देखा, आपके मन में जानकारी आ जानी चाहिए अपोजिट। W का अपोजिट D, E का अपोजिट V, L का अपोजिट O, सर F का अपोजिट U, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I। अभी अभी जो मैंने आपको अपोजिट लेटर पेयर लिखकर दिए थे, आइए एक बार रिपीट कर देता हूं। AZBYCXDW, EVFUZT, HSIRJQ, KPLOMN। बच्चों इन सब पे बहुत अभ्यास करके जाना, इसका एक सवाल पेपर में आना ही आना है। तो बताओ अब S का अपोजिट क्या होगा, आप कहना H, W का अपोजिट, D का अपोजिट W, X का अपोजिट C। तो अपोजिट लेटर बनाओगे तो A आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए रहते हैं, ऐसी जानकारियां आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। आइए एक और सवाल। अब देखो साथ साथ में आप भी इसका उत्तर ट्राई करें, क्योंकि हमारा मेजर मोटिव क्या है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जितने क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, इनका केवल सॉल्यूशन देखना नहीं है, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपना उत्तर बना लीजिए, देन अगला पार्ट देखिए। जरूरी है बेटा, जब तक आप अपना अभ्यास नहीं करते तब तक अपनी तैयारी को संपूर्ण मान नहीं सकते। तुरंत ट्राई कीजिए एक बार। इंप्रूव, इंप्रूव देखो जैसे ही आपने इंप्रूव का कोड देखा ना, तो तुरंत आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि सर सारे अक्षर सेम है, थोड़ा उनका प्लेस चेंज किया हुआ है, थोड़ी जगह में बदलाव किया हुआ है, अक्षर सारे सेम है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं इंप्रूव देखूं, IMPROVE, इंप्रूव को आपने कोड किया है RPMIEVO। तो ऐसा एक नजर देखते ही आपको समझ में आ गया कि सर स्टार्टिंग के 4 अक्षर आपने यूं पलट के लिखे हैं, और फिर अगले 3 भी आपने पलट दिए, कि टोटल अगर 7 लेटर हैं, तो पहले तो स्टार्टिंग वाले 4 को रिवर्स किया, फिर अगले 3 को रिवर्स कर दिया, ऐसे कोड बन गया। सर हिस्ट्री का कोड चाहिए, HISTORY, तो आप लिखो TSIHYRO।
मुद्दे की बात क्या हुई, वही कहानी सेम, 4 स्टार्टिंग के 3 लास्ट के। दो बार कोड इसलिए दिया जाता है कि पहले कोड में अगर पहले में कोई डाउट आपके मन में आए, आप किसी लॉजिक को श्योर ना कर पाए, तो आप सेकंड पे वेरीफाई कर लीजिए, पर यहां तो कोई वेरीफाई करने की नीड थी नहीं, लॉजिक बड़ा क्लियर था। अब जर्नी में भी 7 ही अक्षर है, तो स्टार्टिंग के 4 को पलटोगे बेटा तो ये कोड बन जाएगा RUOJ। अगले 3 बनेंगे बच्चों YEN। तो ऑप्शन को बड़े ठीक से टिक करना, RUOJYEN। सर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिना कोई डाउट के। होता क्या है ना, कई बार बच्चा ऑप्शन पढ़ने में जल्दबाजी करता है, सारे ऑप्शन आसपास लगते हैं तो गलत कर देता है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के दायरे में नहीं आते, लेकिन इनमें समय आप कितना खर्च करते हैं वो बात बड़ी जरूरी है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। होने को कोई ये सवाल 30 सेकंड में करे, कोई इसको 1 मिनट में करे, फर्क वहीं से आता है, गैप वहीं से आता है बच्चों। तो आइए अगला एक और सवाल कर लेते हैं। काफी आसान, काफी अच्छा सवाल है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो ऐसे आप ना सोचा करें कि CZWFEX क्या कोड किया है। सर ऐसे देखो तो देखो डायरेक्टली कोड कोई मिल नहीं पाएगा। जब आपको डायरेक्टली कोई बात ना मिले तो आप सोचा करें कि सर अल्फाबेट की नंबरिंग पे सोचें, कुछ बात बन जाए तो। जैसे C आता है 3 पे, W आता है 23 पे, E आता है 5 पे, सर Z आता है 26 पे, E आता है 6, F आता है 6 पे, X आता है 24 पे। अब जैसे ही मैंने इतनी नंबरिंग देखी मेरे को समझ में आ रहा है सर कि आपके जो लेटर का सम है वो 29 किया जा रहा है। मतलब 3 था, 29 में से 3 घटाओगे 26, 29 में से 23 घटाओगे 6, 29 में से 5 घटाओगे 24। या आप ये भी कह सकते हैं सर कि अपोजिट करने के बाद में +2 किया गया। अक्षर का अपोजिट करना और अपोजिट के बाद में 2 ऐड करना। सर C का अपोजिट X, X +2 Z, W का अपोजिट बच्चों D, D +2 F, E का अपोजिट V, V +2 X। दोनों काम इजी हैं। आप यहां भी देखिए बच्चों, P का अपोजिट आता है K, K +2 13 मतलब M, ये 25, ये 4, ये 20 और ये 9। सम को 29 भी कह सकते हो, और अपोजिट +2 कहना इंपॉर्टेंट है। अपोजिट +2 पे काम कीजिए। P का अपोजिट K, K +2, Y का अपोजिट B, B +2, T का अपोजिट G, G +2। सर K का अपोजिट क्या होता है बच्चों? K P, P +2 करेंगे R। I का अपोजिट R, R +2 करेंगे T। L का अपोजिट O, O +2 करेंगे Q। तो R T Q उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं मुश्किल सवाल नहीं है, आसपास की जानकारियां समझिए, आसपास का काम कीजिए। करो ट्राई। स्वीट का कुछ कोड किया है, साल्टी का कोड किया है और ड्रिंक का कोड पूछा गया है। क्या करना होगा सर? देखो पहले एक अक्षर को तो ना नोट कर लिया करो बेटा, फर्स्ट कोड को तो नोट करके देखा करो, क्योंकि सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। 2 अक्षर चेंज, लास्ट के 2 चेंज, बीच का सेम। लॉजिक मिला सर? फर्स्ट के 2 चेंज, लास्ट के 2 चेंज और बीच का सेम। आपके मन में एक डाउट आ सकता है, सर ये डबल ई था, क्या पता ये वाला ई है ये वाला ई है। हाँ डाउट आ सकता है, इसीलिए तो एक और वर्ड मिलता है, सेकंड वर्ड इसीलिए मिलता है भैया कि अगर कोई मन में डाउट रह जाए उस डाउट को दूर कर लो। ये लो ASLTY, ऐसे आपने 2 को चेंज किया। अब ड्रिंक का कोड चाहिए DRINK। सर ये बन गया RD, ये बन गया KN और ये बन गया I। तो RDIKN, RDIKN, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल, एक सवाल पेपर में आना ही आना है। और यही क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट में आ जाए तो क्या बन जाएगा? लिखा हुआ आएगा कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज स्वीट इज रिटन एज दिस वन, सॉल्टी एज रिटन एज दिस वन, देन इन द सेम कोड हाउ कैन वी राइट ड्रिंक।
ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल 2 पेपर में आते हैं और ये भी तो कोडिंग डिकोडिंग ही है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया। इसको आपने एनालॉगी के फॉर्मेट में बोल दिया, लेकिन बच्चों आप इसे कोडिंग डिकोडिंग कहिए, कोई फर्क वाली बात नहीं है। अगली बात, ALWNYJ, इसी प्रकार बच्चों क्या कहानी समझ में आ रही है? अल्फाबेट की देखो नंबरिंग देखोगे ना, तो मेरे को नंबरिंग देखते ही समझ में आ रहा है सर 13 13 ऐड किया होगा। जैसे ए आता है 1 पे, 13 ऐड करूंगा तो N। L आता है बच्चों 12 पे, 12 13 25। W आता है बच्चों 23 पे और J आएगा बच्चों 10 पे। सर W में 13 कैसे ऐड करेंगे? देखो अल्फाबेट चलती है बच्चों साइक्लिक मोड पे, W X Y Z, Z के बाद में फिर से अपन A मान लेते हैं, तो जैसे 26 तक Z आ गया तो 27 पे A मान लेंगे, 28 पे B मान लेंगे, 29 पे C मान लेंगे, 30 पे D मान लेंगे। ऐसे ऐसे अपन ऑर्डर में मानेंगे तो भी बात हो जाएगी, तो भी काम चलेगा बच्चों। देखो यहां भी वेरीफाई कर सकते हैं, 13 और 3 16, सॉरी 3 और 13 16, 14 और 13 27। बच्चों 27 पर भी A होता है, ध्यान देना। 27 पर A, 28 पर B, 29 पर C, 27 पर A मानते हैं, जेड के बाद में फिर से वही ऑर्डर दोबारा आ जाता है। तो ये देखो +13। अब 4 पे होता है D, 4 और 13 17 का मतलब बेटा बन गया Q। हमारे सवाल का उत्तर Q से स्टार्ट होगा। देन 5 और 13 बच्चों 18, Q के बाद में आएगा R। Q R वाले 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, एक और चेक करना होगा। 16 और 13 29 पे आएगा बच्चों C, बी ऑप्शन QRC इज द करेक्ट आंसर। 13 ऐड करना, यह चीज भी बड़ी काम की बात है, इस पर बातों को समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। लो बताओ, थोड़ा आपको 1 मिनट का समय दिया है ताकि आप सोच पाए, विचार कर पाए, देख पाए कि क्या कोड बनेगा बच्चों। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले इसका सॉल्यूशन देख लें अपने मन से। जितना दिमाग अपना लगाओगे उतनी रीजनिंग स्ट्रांग बन जाएगी। पेपर में रीजनिंग डुएबल आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएंगे। उत्तर आया आप लोगों का? आइए मैच करते हैं अपन। सर पहला आपने कोड किया है फिश। फिश को आपने लिखा क्या है? DKQJ। सर अल्फाबेट की अंडरस्टैंडिंग इतनी दिमाग में छपी होनी चाहिए कि 6 में से 2 घटाओगे 4, 9 और 2 11, 19 में से 2 घटाओगे 17, 8 और 2 10। तो सर एक तो मेरा मन कर रहा है इस पे कि -2 + 2 -2 + 2 का लॉजिक चल रहा है। अब सेकंड वाली बात को वेरीफाई करने की नीड नहीं है, उत्तर है क्लियर। 16 - 2 करेंगे 14, 15 + 2 करेंगे 17, 14 - 2 करेंगे 12 एंड 4 + 2 करेंगे 6। -2 + 2 -2 + 2। अब की बार तुम्हें -2 करना है। पहले 19 में से 2 घटाओगे 17, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 26 में 2 घटाओगे 24 और 5 में 2 जोड़ोगे 7। जितना अच्छे से प्लस माइनस कर पाओगे उतना अच्छे से आंसर आएगा। QKXG, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर लिखा हुआ है QGXG UGXC, नहीं, ध्यान से करना, QKXG बनेगा। बार बार कह रहा हूं अल्फाबेट की नंबरिंग याद करो, लेफ्ट साइड से नंबरिंग, अपोजिट लेटर पेयर तो आने ही चाहिए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डाउट के। बड़ा अच्छा सवाल है। एक पहला वर्ड, ये तो अपनी कॉपी में लिखकर नोट करना, हर चीज को मेंटली करने की कोशिश मत करो, दुर्घटना से देर भली। सिली मिस्टेक के कारण अगर एक सवाल गलत हो जाता है तो 2.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा और ये नंबर बहुत दुखेंगे बेटा, बहुत दुखेंगे। हालांकि प्री तुम्हारा क्वालिफाइंग है, पर क्वालिफाइंग में भी ऐसी गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक वर्ड को तो नोट कर लिया करो। रीडर का कोड है ER,
ZWRE। देखो कुछ हद तक चीजें मुझे सेम मिल रही हैं, ये दोनों RE ऐसे चेंज, ये RE ऐसे चेंज। सर बीच वाले देखो अपोजिट लग रहे हैं, अपोजिट मैंने बताए थे आपको, अपोजिट लेटर पेयर AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN। तो ए का अपोजिट Z, डी का अपोजिट W, दोनों प्रकार की बात क्लियर। सीरियल SERIAL, देखो कोड किया हुआ है ESIRLA। दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना, ES चेंज है, LA चेंज है। सर ये R का अपोजिट है I का अपोजिट है R, अपोजिट लेटर पेयर बते थे ना, तो I का अपोजिट R होगा, R का अपोजिट I होगा भाई। सर आपने कहा उसी तरीके में जिंगल बेल कर दीजिए कोड जिंगल। I J आपस में जगह बदलो, N का अपोजिट M, Z का अपोजिट T और E का अपोजिट L, सॉरी EL आपस में चेंज। स्टार्टिंग के दोनों आपस में चेंज, लास्ट के दोनों आपस में चेंज, बीच वालों का अपोजिट। अपोजिट बार बार पढ़ रहा हूं, आप भी ऐसे बार बार पढ़ा करो इनको। AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN याद रहना चाहिए। आओ क्या बन रहा है बच्चों, IJMTEL, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम इसके क्लास में बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, इसकी पीडीएफ में आपको खूब सवाल मिलेंगे ताकि आप उन पे पूरी एफिशिएंसी से मेहनत कर पाओ। इस तरह लिखकर सवाल दे दिया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम ही है। सर ACKO एको लाइफ इंश्योरेंस, कोड किया हुआ है ZXPL। अरे देखते ही दिमाग में मेरे तो अपोजिट क्लिक कर गया, आपके भी कर गया क्या? ए का अपोजिट Z, C का X, K का P, O का L। कितने सवाल आते हैं भाई? HIND, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W, SRMW। तो आपने कहा जी उसी तरीके में PUKE का कोड क्या बनेगा? P का अपोजिट K, U का अपोजिट F, K का अपोजिट P एंड E का अपोजिट V। KFPV, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपोजिट लेटर पेयर AZBYCXDWEVFUGT HSIRJQKPLOMN, बार बार याद कीजिए। लो बताओ किस तरह में इनका कोड किया होगा, क्या जानकारी आपको लग रही है बेटा? कोई आसपास के नंबर देखकर कोई दिमाग में बात आपके आ जाए, अगर कुछ ना ऐसे सोच पाओ तो नंबरिंग दिमाग में देखा करो कि J 10 पे आता है, B 2 पे आता है, -8 किया होगा। A को 27 भी कह सकते हैं, A को 27 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में से 8 घटाओगे 19 और 16 में से 8 घटाओगे 8, यानी कि हर एक अक्षर में अगर 8 माइनस कर दिया जाए तो एग्जैक्टली आप अपने लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। सर 14 में 8 घटाओगे 6, 30 में 8 घटाओगे 22 और 26 में 8 घटाओगे 18। सर L आता है 12 पे, 12 में 8 घटाओगे 4, 4 का मतलब D। C आता है 29 पे, 29 में से 8 घटाओगे 21। X आता है 24 पे, 24 में 8 घटाओगे 16। सर DUP इज द करेक्ट आंसर, B इज द राइट आंसर, DUP इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल, सो इजी। कार्बन, ये तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लॉजिक रिपीट हो गया। अभी अभी हमने आज की क्लास में ही इस लॉजिक को पढ़ा था, एक बार आप खुद से ट्राई कर दीजिए। 10 नंबर सवाल का उत्तर आपके हिसाब से क्या आएगा? मुश्किल नहीं है ये। पहले एक वर्ड को तो चाहो तो लिखकर नोट कर लिया करो, सर कार्बन का कोड। अब जैसे ही आपने देखा सर AC,
IYNO, ये दोनों आपस में चेंज, ये दोनों आपस में चेंज। सर बीच वालों का अपोजिट क्या है? R का अपोजिट I, B का अपोजिट Y। सर डैमेज, DAMAZE। हालांकि आपको दूसरे वाले पे इतना दिमाग लगाने की नीड नहीं होती, फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं जी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि तरीका हमने ये लगाया होगा। माफ कीजिए, AD था यहां पे, AD। सर AD आपस में चेंज, GE आपस में चेंज, और बीच वालों का अपोजिट, M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, ऐसे बीच वालों पे अपोजिट करना बड़े काम की बात है। तो सर मार्जिन का कोड बता दीजिए। मार्जिन इनमें बनेगा बच्चों AM, R का अपोजिट I, G का अपोजिट T, और ये NI। देखिए नंबर वाली एनालॉजी में ना लॉजिक बहुत ज्यादा बनते हैं, इनमें लॉजिक इतने ज्यादा नहीं बनते हैं क्योंकि 1 से लेकर 26 तक के दायरे में घूमना है बच्चों। बहुत बड़े बड़े अंतर नहीं आते, स्क्वायर क्यूब मल्टीपल नहीं आते, बस नॉर्मल सा चेंज किया होता है। लेकिन अगर आपने 50-60 क्वेश्चन भी ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आप पर्याप्त है एग्जाम में कर पाओगे। तो उत्तर क्या बना? AMITNI, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल। और देखो RUCK, इसको लिखा है TWAI। जैसे ही आप एक शब्द को लिखें तुरंत लॉजिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 18 और 2 20, 21 और 2 23, 3 में से 2 घटाओ, 11 में से 2 घटाओ, +2 +2 -2 -2। सर आप कहना DPHM, 4 + 2 6, 16 + 2 18, 8 में 2 घटाओगे 6, 13 में 2 घटाओगे 11। FRF के, सही बात। तो KNOM का कोड पूछा गया, पहले 2 अक्षरों में +2 करना, अगले 2 में -2 करना। 11 2 13, 14 2 16, 13 में से 15 में से 2 घटाओगे 13, 13 में से 2 घटाओगे 11। सर उत्तर बनना चाहिए MPMK, ऑप्शन नंबर सी। आसान है ना, लेकिन आसान उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको अल्फाबेट की नंबरिंग पूरी तरह से याद है, जो एक एक अक्षर को दिमाग में रखकर बैठे हैं। तुरंत उन्हें 13 और 11 पे सोचना नहीं पड़ता कि क्या आएगा। पेपर में 5-7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली अल्फाबेट पर बेस आते ही आते हैं। तो वर्णमाला का सीक्वेंस ऑर्डर, अपोजिट लेटर पेयर, ये बातें याद रखना, इस पर किसी भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, खुद से आपको आना चाहिए। NQRP का संबंध दिया है RUVT से। जैसे ही तुम पहला एक शब्द देखते हो कि इसका कोड किया हुआ है RUVT, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए +4 है। 14 4 18, 17 4 21, 18 4 22, 16 4 20। सर DGLF, 4 4 8, 7 4 11, 12 4 16 और 6 4 10। दोनों कोड को ट्रेस करने की नीड नहीं होती, एग्जाम में एक कोड ट्रेस करके काम हो जाएगा। 11 और 4 15, 3 और 4 7, 21 और 4 25, 13 और 4 17। अगर मैं KCUM में सब में 4 4 ऐड करूंगा, उत्तर बनेगा OGYQ। OGYQ मतलब A इज द करेक्ट आंसर, A इज द राइट आंसर। वी कैन डू सॉल्व, वी कैन डू ट्राई। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इनके समझने हैं, इन पर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी आनी चाहिए। क्लियर? अगली बात लो, करो ट्राई। जब पेपर वाले आसान सवाल दे रहे हैं तो काहे चिंता की बात है भाई। MPQO
MPQO KNSQ क्या बनना चाहिए सर? 13 में से 2 घटाओगे 11, 16 में 2 घटाओगे 14, 17 और 2 19, 15 और 2 17। लो लगभग लगभग सेम ही तो बात है। अगली बार आपने -2 -2 +2 +2 कर दिया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, घूम फिर के बात तो वही आनी है। DGHF -2 करेंगे B, -2 करेंगे E, +2 करेंगे J, +2 करेंगे H। BEZH लिखा हुआ है, तो आपने कहा जी उसी तरीके में EINW का कोड बता दीजिए। जैसा फॉर्मेट आपने यहां लगाया है सेम ही तो करना है। तो -2 करेंगे C, -2 करेंगे Z, +2 करेंगे P, +2 करेंगे Y। CGPY A इज द करेक्ट आंसर, A इज द राइट आंसर। बिना कोई डाउट के अपना उत्तर आप A टिक कर सकते हैं। कहीं भी सवाल में दूर दूर तक का डाउट नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप अल्फाबेट की नंबरिंग को याद कर लीजिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बिना कोई टाइम खर्च किए मुझे बताइए आपके हिसाब से उत्तर क्या बनना चाहिए? बिना कोई टाइम खर्च किए आपके हिसाब से उत्तर क्या बनना चाहिए? आप कहना सर अपोजिट लेटर पेयर है MNSHDW, फिर से दिमाग में रिपीट कर लिया करो। AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOMN खत्म। O का उल्टा L, A का Z, E का V। दीज आर अपोजिट लेटर पेयर। सबसे ज्यादा काम की चीज है ये। जैसे नंबर वाली एनालॉजी में थे ना, वैसे ही। तो N का उल्टा बच्चों M, I का उल्टा R, P का उल्टा K, देन MRK इज द राइट आंसर। MRK इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। अभी तक हमने 14 सवाल किए हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ गया कि अल्फाबेट की नंबरिंग और अपोजिट लेटर पेयर के बिना काम करना संभव नहीं है। क्या लग रहा है? कुछ खास नहीं है सर। EX देखो, इसके बजाय ना इसमें क्या है ना, कई बार अक्षर रिपीट है E, तो कौन सा E कहां पे है समझ में नहीं आएगा। ज्यादा अच्छी बात है ये फैशन, जहां सारे अक्षर अलग अलग है ना, वहां प्रॉपर क्लियरिटी होगी। हालांकि होने को तो यहां भी कर लेंगे, पर इसमें ना E 3 बार रिपीट किया है, तो मुझे चेंज इन पोजीशन में ये 100% समझ में नहीं आएगा कि कौन सा E आपने कहां पटका है भाई। पर फैशन तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता देगा कि उत्तर क्या है। फैशन क्या है? HSAFNOI क्या कोड है बच्चों? FASHNOI ऐसे। तो फॉर्चून का कोड बनाइए FORTUNE, सर TROFENU ऐसा। स्टार्टिंग के 4 अगले 3 इस प्रकार चेंज इन पोजीशन कीजिए, तो कोड ऐसा बनना चाहिए दोस्तों TROFD ऑप्शन। एक तो बड़े ध्यान से चेक करना, दूसरी बात ऑप्शन बड़े ध्यान से टिक करना, कहीं ऑप्शन टिक करने में जल्दबाजी ना हो जाए, कहीं ऑप्शन टिक करने में गलती ना हो जाए। अल्फाबेट और नंबर को मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। RX का रिलेशन दिया है 21 का UU 11, ये असल में एक ही सेट है RX 21 UU 11। आप तो समझिए 18 और 3 21, 24 में से 3 घटाओ 21, और
21 में से 10 कम करो। पहले अक्षर में 3 प्लस, अगले अक्षर में 3 माइनस, अगले नंबर में 10 माइनस किया हुआ है। सर क्या 100% यही लॉजिक है? वेरीफाई कर लो भैया, आपको 2 बातें दी गई है ना, दूसरा भी तो उसी लिए दिया है, उसका क्या करना है अपने को? SJ29, 16 और 3 19, 13 और 3 10, 39 और 10 29। ऐसे आपने कहा सर DP 17 का बताओ, तो 4 में अगर 3 जोड़ोगे 7, 16 में अगर 3 घटाओगे 13, और यहां बच्चों 10 माइनस करोगे 7। द करेक्ट आंसर विल बी GM7। तो मेरे बताने के लिए आपको इसमें बहुत अधिक लॉजिक नहीं होते कि सर ऐसे ऐसे कोड बनते, भैया वही उठापटक करना है, 2 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, 1 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, और क्या। लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी निपुण होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते ही उनकी बातों को समझ लें। पेपर में सामने ऐसे शब्द लिखा हुआ आए तो तुरंत आपका दिमाग अल्फाबेट की नंबरिंग दिमाग में चले और आप उत्तर को जनरेट कर पाए। जैसे 12 और 5 17, 15 और 5 20, 9 और 5 14। भाई इतना सलीके में 5-5 ऐड किया मिल रहा है तो सेकंड वाली बात को देखने तक की नीड नहीं है। पर यहां क्लास में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं। 22 और 5 27, 5 और 5 10, 19 और 5 24। मजा तब है जब ऑनलाइन स्क्रीन पर देखकर ही सवाल कर दो, पेन उठाए बिना नंबरिंग दिमाग में चले। जैसे ए में 5 जोड़ेंगे 6 आएगा F, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 आएगा S, D 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आएगा I। अगर उसमें 5-5 ऐड करेंगे उत्तर बनेगा FSI। D इज द करेक्ट आंसर, D इज द राइट आंसर। लॉजिक क्या है सर? सब में 5-5 ऐड किया गया था, 5 ऐड करने की बात ही सीखनी है। CRW का आपने कोड किया है TIN, DOZ का आपने कोड किया है UFQ। सर कोई अपोजिट वाली बात तो नहीं है। C कितने पे आता है? आप करना जी 3 पे आता है, लेकिन साथ साथ इधर सबकॉन्शियस माइंड में चलना चाहिए कि C 29 पर भी आता है। C सर जी 3 पे और 26 जोड़ोगे तो 29 पर भी आता है। तो 29 मान लिया जाए तो -9 किया हुआ है सर। R आता है 18 पे -9, 23 और 14 -9, तीनों में -9 -9 -9 की बात है। कंफर्म करो सर, कंफर्म कर लो बेटा। D आता है 30 30, 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D। 15 में से 9 घटाओगे 6 और 26 में से 9 घटाओगे 17। जी हां सर, परफेक्ट लॉजिक मिल रहा है। 9 माइनस किया हुआ है, आप भी कर दीजिए। सर A कितने पे? A आता है बच्चों 27 पे। 1 पे तो कहते ही हैं, 27 पर भी तो कहिए। 27 में से 9 घटाओगे 18 का मतलब R। 12 में से 9 घटाओगे 3, 23 में से 9 घटाओगे 14, तो 9 माइनस करोगे बच्चों, उत्तर बनना चाहिए RCN। RCN मतलब B। B इज द करेक्ट आंसर, B इज द राइट आंसर। सवाल में कहीं कोई संशय नहीं है, जानकारी बनानी आनी चाहिए। लो बताओ, तरीका वरीका हमें नहीं पता भैया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, खुद से ही सोचिए, खुद से ट्राई कीजिए। आइज, EYES कोड किया हुआ है बच्चों FTFZ। एक और शब्द दिया हुआ है माइंड, माइंड का कोड दिया हुआ है OENJ, OENJ। तो कोई आसपास की बात मिल रही है? हां सर, हमें देखो ऐसे आसपास अक्षर दिख रहे हैं ना, जैसे Y के पास में Z दिख रहा है, S के पास में T दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, देखो इन दोनों को पहले ले आए फर्स्ट में,
एक साथ, ई और एक एफ, एस और एक टी, फिर ये दोनों ले गए बच्चों एक साथ +1 करके, ए +1 एफ, वाई +1 जेड। सर कंफर्म करवाओ, ये लो। एन और डी इनमें एक प्लस करो, ओ और ई, एम और आई इनमें एक प्लस करो, एन और जे। सर उसी प्रकार में मेरे को चाहिए रेस्ट। तो पहले तो ये दोनों बेटा आगे लिख दो एक एक जोड़कर, तो बन जाएंगे टी और यू, फिर ये दोनों ये बन जाएंगे एस एफ। तो टी यू एस एफ यानी कि सी ऑप्शन बन जाएगा। दो दो के सेट को एक साथ उठाया, एस टी में एक जोड़ेंगे, आर ई में एक जोड़ेंगे, आसपास के अक्षर देखोगे कहां एक जोड़ा हुआ कहां दो कम के दिख रहा है, फाइंड हो जाएगा। करो ट्राई। करना भी क्या है, ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया। इसमें तो पेन उठाओगे तो पाप लगेगा, बस देखना ही है बच्चों। ऐसे एक नजर सवाल को देख लीजिए, ट्राई करना। बहुत सिंपल है सर, सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए पूरा पूरा। कोई विशेष काम नहीं किया, मेहनत नहीं की इन्होंने। कह रही है भैया ब्राइट को हमने पलट के लिखा है, क्या वास्तव में ही पलट के लिखा है? हाँ, ये भी तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया हमने इसे पलट के ही नोट किया है। ये लो, तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी पलट के ही नोट करना है बच्चों। क्या बनेगा सर? TSEROF। ये स्पेलिंग ऐसे यहां से उल्टी पढ़ लिया करो फॉरेस्ट की, FOR ये नहीं है, ये बन गया FOREST। अगर पूरे पूरे वर्ड को पलट के नोट किया है, ऐसी जानकारी ऐसी सीक्वेंस तो एक ही ऑप्शन में मिल रही है, और जिस ऑप्शन में मिले आंसर टिक कर दो भाई। ये भी ऐसा मुझे लग रहा है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करके बताइए तो। लार्जेस्ट का कुछ कोड दिया हुआ है, क्वालिटी का कोड दिया हुआ है, और क्विकली का कोड पूछा गया है। तुरंत ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद में ना चीजें खुद से दिमाग में आने लगती हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। लार्जेस्ट का कोड बनाया आपने, सीधा ही बोल दूं क्या? देखो लास्ट के तीनों एक साथ एक ग्रुप में, फर्स्ट के तीनों एक साथ एक ग्रुप में, और बीच का जी सेम है। लास्ट के तीनों एक साथ ग्रुप में पलटने नहीं है, एक साथ वैसे के वैसे, फिर बीच का जी और फर्स्ट के तीनों। यहां भी देखो ना, लास्ट के तीनों एक साथ ITY, फिर बीच का सॉरी एल का मतलब एल सेम, और QUA का मतलब QUA ये भी सेम। तो आपने कहा क्विकली का कोड बताइए, QUICKLY। सर पहले लास्ट के 3 चेंज करो, KLY, बीच वाला आपको दिया हुआ है C, फर्स्ट के 3 चेंज करो QUI। मेजर बात क्या है, लास्ट के तीनों अलग चेंज करो, फिर C, फिर QUI, इनको पलटना नहीं था, सेम लिखना था। तो क्या आंसर बन गया बेटा? KLY से स्टार्ट होगा, KLY वाला एक ही ऑप्शन। दुर्घटना ऐसे सवालों में होने की संभावना कम होती है, लेकिन प्रैक्टिस से अपना समय बचाइए, चीजों को फास्ट कीजिए। प्लैंक का कोड किया हुआ है ये, टेबल का कोड किया हुआ है ये, चेक कर दीजिए जेब्रा का कोड क्या बनेगा। ऑनलाइन यहां तो मेरे सामने बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, ऑनलाइन में सवाल आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तुम्हें पेपर पे पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना। अगर आप चाहें कि मुझसे गलती ना हो तो आप एक पहला शब्द तो लिख के ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। प्लैंक, RMDOM। क्या जानकारी आपको मिल रही है? 16 और 2 18, 12 और 1 13,
1 और 3 4, 14 1 15, यानी कुछ ऐसा कोड है क्या, +2 +1 +3 फिर +1 फिर +2। यहां भी देखो ना, 20 और 2 22 +2 भी है, 1 और 1 2 +1 भी है, 2 और 3 5 +3 भी है, 12 1 13 +1 भी है, 5 2 7 +2 भी। ज़ेब्रा का कोड बताइए सर, ZEBRA, क्या कोड होगा? +2 करेंगे B, +1 करेंगे F, +3 करेंगे E, +1 करेंगे S, +2 करेंगे C। जैसा चेंज ऊपर इन दोनों में कर रहे हो, डिट्टो वैसा ही चेंज करना है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। तो BFESC, C इज द करेक्ट आंसर, C इज द राइट आंसर। कायदे में उत्तर आपका बनना चाहिए C। अब रोड का कुछ कोड किया हुआ है, बिफोर का कुछ कोड किया हुआ है, और आपको बताना है दोस्तों क्या कोड बनना चाहिए कपल का। यह भी लॉजिक वैसा ही है जैसा पहले 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको एसएससी वाले बार बार रिपीट करते हैं। क्या लॉजिक है सर? अब रोड देखिए, ABROAD, कोड किया हुआ है BAILDA। ये दोनों चेंज, ये दोनों चेंज, R का अपोजिट I, O का अपोजिट L। सर बिफोर का कोड देखिए, BEFORE, EBULER, ये दोनों चेंज, ये दोनों चेंज, F का अपोजिट U, O का अपोजिट L। सर कपल का कोड बताइए, COUPLE, ये दोनों चेंज है सर OC, ये दोनों चेंज है सर EL, U का अपोजिट होगा F, P का अपोजिट होगा K। OC FK EL, OC FK EL, कोड बनना चाहिए B। B इज द राइट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ सोचने वाली बात तो है ही नहीं। नजर आ गया? नजर आ गया लॉजिक आपको? जितनी जल्दी दिमाग लगेगा लॉजिक पे उतना बेहतरीन। सर पूरी कहानी को पलट के लिखा है, ये लो, ऐसे ही आपने इसको लिखा है पलट के, इसको भी पलट के लिखेंगे तो बनेगा XOBNI, यानी इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स ये रहा, INBOX इनबॉक्स। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा बिना कोई डाउट के। रीजन, रीजन का आपने कोड किया है बच्चों, क्या कोड आपको दिख रहा है? अच्छा, मेरे को तो इसका कोड देखा समझ में आ गया, जरा सोचिएगा आप भी आंसर बता पा रहे हैं क्या? आप वीडियो को पॉज करके तभी भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए हम PYQs की बेटा आपके लिए फ्री कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक पर एग्जाम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से पूरी गंभीर प्रैक्टिस की जा रही है। आई बात समझ? रीजन, सर रीजन का असल में जो कोड किया है ना वो ऐसा है कि ROSAEN, फर्स्ट और लास्ट पे हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम छाप दिए और बीच वाले चारों को पलट दिया। पहला और आखिरी सेम, बीच वाले पलट दिए। सोशल, सर सोशल में भी सेम कहानी है, SARAL,
VICOL। पहला और आखिरी हमने लिख दिया सेम और बीच वाले पलट दिए हैं, बीच वाले ऐसे कर दिए। सर ट्रैवल का तो बता दो, TRAVEL। सर T और L को तो आप ऐसे चेंज कर दो, ये लो सेम, बीच वाले चारों पलट दो तो उत्तर बन जाएगा EVAR। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, TEVA ये नहीं है, TEVARL। ऑप्शन को ठीक से पढ़िए, पहला और आखिरी अक्षर सेम, बीच के चारों पलट दीजिए तो ट्रैवल का कोड ऑप्शन बी जैसा बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बैक्टीरिया क्या कोड किया है चेक करो, और ऐसे ही पूछा है वाउंड्स का कोड। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कि एक सांकेतिक भाषा में बैक्टीरिया को ये लिखा जाता है, वाउंड्स को लिखा जाता है, तो बताइए क्या बनेगा। तो क्या करना है, इस कोड को फाइंड कर दो और क्या, बैक्टीरिया BACTERIA, क्या कोड किया अभी, EXFWBUFX। कुछ +3 -3 की बात मेरे को नजर आ रही है। 2 और 3 5, 27 में से 3 घटाओगे 24। देखिए आप A को 27 भी मान सकते हो, 27 में से 3 घटाओगे 24, 3 और 3 6, 20 और 3 23, 5 में से 3 घटाओगे तो 18 और 3 21, फिर 3 माइनस, फिर 3 माइनस। तो आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि सर ये क्या बात हुई, कभी आप +3 कर रहे हैं, कभी आप -3 कर रहे हैं, ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है ना, एक ऐसा ऑल्टरनेट भी नहीं है सर कि +3 -3 +3 -3 ऑल्टरनेट है। सर इसमें लॉजिक दिख रहा है मुझे वॉवल कॉन्सोनेंट का। देखिए जहां जहां पे -3 है ना, वो केवल वॉवल्स में किया जा रहा है, AEIOU, दीज आर वॉवल्स। इनमें कोई एक एक माइनस कर रहा है और बाकी में तो प्लस कर रहा है। यानी कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का यह है कि वॉवल यानी कि स्वर दिखे तो स्वर में किया गया है -3, और प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट व्यंजन, व्यंजन में किया गया +3। वॉवल में -3 है और कॉन्सोनेंट +3 है, ऐसे कोड बनाना है। तो आपने कहा जी वाउंड्स का कोड बता दीजिए, WOUNDS। जहां जहां आपको दिखे वॉवल उसमें से करना -3, जहां जहां दिखे कॉन्सोनेंट वहां करना +3। तो W में 3 जोड़ेंगे 26 पे आएगा Z, 15 में 3 घटाएंगे 12, 21 में 3 घटाएंगे 18, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 19 में 3 जोड़ेंगे 22। उत्तर बनेगा ZLRQZV, उत्तर बनेगा A, ZLRQZV। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इस बात को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ए विल बी राइट आंसर तरीके में सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट, सर पेटल्स का ये कोड दिया हुआ है, नेक्टर का कोड बता दीजिए। 30 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे पूरे अपन, और बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसमें और भी सवाल होंगे बच्चे, वो आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, साथ में उनकी आंसर की मिलेगी। चूंकि इस पे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं बनते, तो मेरे हिसाब से इतने सवाल करवाने मेरे लिए पर्याप्त है। बाकी आप इस पर बचे सवालों पर अभ्यास अवश्य कीजिए। PATELS, BQFUTM, सर उसी प्रकार में नेक्टर का कोड बता दीजिए। पहले तो कॉन्सेप्ट को बड़े ठीक से जानना बच्चों। सर ए और एक बी, पी और एक क्यू +1 किया हो, दोनों में जगह चेंज दो में की है और एक बदला भी है। सर EFTU +1 दिख रहा है, STLM +1 दिख रहा है, करेक्ट है।
सर E+1F N+1O, T से बनेगा U, C से D, R से S, A से B, FO, UD, SB. B इज द करेक्ट आंसर, B इज द राइट आंसर. कायदे में सवाल का उत्तर B बनना चाहिए और कुछ आपको दिमाग लगाने की नीड नहीं है. एक और देख लो बेटा, एक नहीं 3 क्वेश्चन और. कोई जानकारी मिली? हाँ, मुझे तो आसपास के अक्षर देखते ही बात समझ में आ गई. आप भी सोचिए, दिमाग लगाइए. आसपास की जानकारियां क्या हैं, किसका कोड क्या है, चेक कर लीजिए. फ्रंटियर का कोड दिखा बच्चों, FRONTIER. कोड क्या हुआ है? GSNOUHDS. इतनी बात तो कंफर्म है तो प्लस माइनस का खेल और काफी आसपास है. F+1Z, R+1S, यहां माइनस है. स्टार्टिंग के प्लस प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर बच्चों आपने +1 किया, +1 किया, फिर -1 किया, फिर -1 प्लस. तो यहां भी लॉजिक वैसा ही है जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. कोई आपको इसमें ऐसा नहीं सोचना कि अल्टरनेट है क्या है. जहां जहां देखो वॉवल दिख रहा है बच्चों, वहां वहां पर एक एक माइनस है और कॉन्सोनेंट में एक एक प्लस है. तो आप भी कर दीजिए. क्लोजिंग का कोड क्या बनाओगे? लॉजिक समझ में आ गया. कॉन्सोनेंट में एक एक जोड़ना है, C और एक D, L और एक M, O में से एक घटाओगे N, S और एक T, I में एक घटाओगे H, N+1 O और G+1 H. कहीं प्लस कहीं माइनस, पर उसमें भी कारण है. कॉन्सोनेंट में एक एक प्लस है, वॉवल में एक एक माइनस है बच्चों. तो DMNT HOH, ए इज द करेक्ट आंसर. लेटर बेस एनालॉजी आसान है ना, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत है. पेपर में सवाल पक्का आएंगे. मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड काम ही करवा रहा हूं, बिना मतलब का अभ्यास अपन नहीं कर रहे हैं बच्चों. यकीन मानिए, जब पेपर देकर आओगे तो ये सब चीजें आपको वहां मिलेंगी. आप हमारी हर क्लास का बच्चों, क्लास पढ़ने के बाद में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें. सूचनाएं आपकी सारी मेरे तक पहुंचती हैं, तो जितने आप कमेंट सेक्शन में सुझाव देंगे या जो भी क्लास के बारे में बताएंगे, एक एक कमेंट आपका बड़े आराम से देखा जाता है. कोई आसपास की बात मिल रही है? हाँ सर, मिल तो रही है मेरे को. यूपी दोनों आपस में चेंज कर दिए, टीएच चेंज कर दिए. फर्स्ट वाले और लास्ट वाले दो दो चेंज करने, बड़ा काम का. 18 और 4 22, 9 में 4 कम किया, 7 4 11. सर बीच वालों में +4 -4 +4 है, यहां भी करो ना. सर ई डी की जगह को बदलो, +4 करेंगे W, -4 करेंगे P, +4 करेंगे V और इन दोनों को चेंज कर दो ऐसे. फर्स्ट और लास्ट की जगह को चेंज करें ऐसा, दो दो को क्रॉस चेंज करें और बाकी बीच वाले +4 -4 +4. EDWP VYO, जी हां, ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, टिक करना आना चाहिए. और ये हमारा दोस्तों आज की क्लास का आखिरी सवाल है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन बहुत है हमारे पास जो घर पे आपको प्रैक्टिस करने हैं. IVORY ZWSPZ CREAM, कोड बताइए. सर कोड माइंड में कैसे क्लिक होगा?
आसपास के अक्षर देखकर होगा भाई। आई और जे में दिख रहा है +1 और वाई और जेड में दिख रहा है +1। पहले और लास्ट में एक एक ऐड किया नजर आ रहा है बच्चों। और यहां भी तो कुछ बात बन रही है क्या? अगर एम में एक जोड़ूंगा एन आएगा, सी में एक जोड़ूंगा डी आएगा। एन और डी पर एन और डी का तो ऑप्शन नहीं है बच्चों। इसका मतलब यह कहानी तो होनी नहीं चाहिए। अगर हम एनडी की बात कर दें, एनडी पर तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा भैया ना। फिर कुछ और लॉजिक ट्राई करें इसके अलावा। और इसके अलावा फिर क्या बन सकता है भाई? जब ये ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हां, फिर बेटा देखो इन्होंने क्या किया होगा, बहुत शानदार लॉजिक है ये। जो भी आपके शब्द हैं उसके अक्षरों को आपने अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में लगाया। मतलब सबसे पहले आएगा वाई, इससे बाद में आएगा वी, फिर आर, फिर ओ और फिर आई। पहले उसको डिक्शनरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और अब सब में बच्चों आपने एक एक ऐड कर दिया। सारे अक्षर थे तो आसपास, दिमाग में ऐसे बात आएगी। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे बच्चे, पहले आएगा आर, आर के बाद आएगा बच्चों एम, फिर ई सी ए। ये तो है इंग्लिश का डिक्शनरी का डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेट का। अब सब में एक एक जोड़ोगे, एस एन एफ डी बी। गजब का सवाल है। एस एन एफ डी बी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को अपना आंसर मान लीजिए, टिक कर दीजिए। ये है प्यारे बच्चों आपके कुछ लेटर बेस्ड क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करता हूं जो आपने लेटर बेस्ड क्वेश्चन पे आपने यहां कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ कुछ चीजें लॉजिक बातें आपको समझ में आई होंगी। लगभग 30 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए बच्चों। आपको शीट में आपके लिए 20 मोर क्वेश्चंस हैं। उन 20 को आप सेल्फ जरूर करना और आंसर की में अपने उत्तर को आप चेक कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। शीट आपको मिलेगी हमारे चैनल दृष्टि एसएससी पे, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर सारी शीट बेटा उपलब्ध हैं। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट की कंप्लीट फ्री क्लास आप सबके लिए चल रही है। उम्मीद करता हूं सेशन बेनिफिशियल रहा होगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।